Alright guys, finally India US trade deal का एक joint statement आया and this joint statement is more like but थोड़े दिनों पहले मिस्टर राहुल गांधी ने ये कहा था और लोगों ने कहा था नहीं 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 इतनी जल्दी इनको ये नहीं कहना चाहिए। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। और आज लोग ये कह रहे हैं ये सही तो नहीं कह रहे थे क्योंकि इस जॉइंट स्टेटमेंट में क्लियरली लिखा है कि हम रशिया से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑयल परचेस नहीं करेंगे। लिटरली इसका प्रूफ है, लड़ रहे हैं हमारे मिनिस्टर मीडिया में। मेरी पावर को मत भूल, तो मुझे याद रखने की जरूरत नहीं। मिस्टर एस जयशंकर एंड मिस्टर पीयूष गोयल भद्दा ब्लेम गेम खेल रहे रशियन ऑयल पर पूछे गए सवालों को लेकर सारी बात करेंगे। और दिल्ली में ये क्या हो रहा है अंजना जी इधर देखिए। आज ये फिर एक्सपोज हो गई और मिस्टर नितिन नबीन पार्टी साइन को हरे में पेंट कर रहे हो। ये देखो ये चीजें देखता हूँ मन को इतना संतोष होता है। और मिस्टर भजन लाल एक इनफाइनाइट लूप में चले गए। थोड़ी देर में दिखाता हूं, फिलहाल जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे मोस्ट स्टूपिड पीएम कहा गया और भी बहुत कुछ बोल रहे हैं मोदी जी, लेकिन पहले भजन लाल जी की चिंता हो रही है मुझे। पत्थर में कीचड़ मारोगे तो छींटे आएंगे, लेकिन जो कीचड़ में पत्थर मारोगे तो छींटे आएंगे, पत्थर में कीचड़ मारोगे तो छींटे आएंगे। और ये लूप पृथ्वी के अंत तक इसी तरह चलता रहता अगर भजनलाल जी को कोई हिलाता नहीं। फिलहाल पत्थर कीचड़ में कीचड़ हमारे मुंह पे फेंक रहा है ये डोलांट। जॉइंट स्टेटमेंट आया इंडिया यूएस का और इंडिया यूएस ट्रेड डील, और सच में ये जॉइंट स्टेटमेंट ही है। Did you get it? Whoa. Did you get my point? I got it. क्योंकि इसमें वही है जो ट्रम्प ने पहले दिन ही लिख दिया था। We are not purchasing Russian oil directly or indirectly. तो चाय क्या किया मोदी जी? अरे ऐसे काम नहीं चलेगा। इतिहास गवाह ये कितना दोगला है। क्या कर रहे हो मोदी जी? और आपने तो पहले दिन ही हार पहन लिया था। मैंने कहा था ये हार हमारी बहुत बड़ी हार होगी अगर हम रशियन ऑयल खरीदना कम या बंद कर देंगे। आपने बंद करवा दिया। और कहां जा रहे हो? किरिश का सुनने का गाना। तो मोदी जी मलेशिया चले गए 18 घंटे काम करने के लिए, और जाने से पहले उन्होंने कहा था कि नेहरू और इंदिरा, लिसन टू दैट वन, देश के लोगों के बारे में नेहरू जी और इंदिरा जी की सोच क्या थी। हम किसी पार्टी पूटी की साइड नहीं मोदी जी, लेकिन हम यही सुनना चाहते थे जो इंदिरा गांधी जी ने कहा था। ये बोल के निकल जाते मलेशिया। I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do. I mean seriously man, it is not good in country's interest। अब थोड़े दिनों के बाद आपको गोदी मीडिया ये भी बता देगा कि वेनेजुएला ऑयल खरीदने से हमारा कितना फायदा हो रहा है। ट्रस्ट में ये होगा, है ना अंजना जी? हाँ, क्या ये भी समझा देंगे कि पहली सरकारों में जो 3% टैरिफ लगता था ना वो सही नहीं है। अभी जो 18% लग रहा है वो सही है। और एग्रीकल्चर सेक्टर खोलने से कितना फायदा होगा हमारे देश के किसानों का ये समझा देगा गोदी मीडिया। दलाल रशिया से ऑयल ना परचेज करना ये बहुत बड़ी गलती होगी हमारे देश के लिए। खुद गुल्लू के चैनल पे आया हुआ बंदा भी बोल रहा है कि ये गलत है। सोचो ये कितना गलत होगा। भारत को रशियन तेल आयात रोकना हमारे कुल तेल आयात का 40% है। यस 40%। और कितने सालों से हमारी रिफाइनरीज रशियन ऑयल को प्रोसेस कर रही है। वेनेजुएलन ऑयल ये कैसा है? भजन लाल जी समझाएंगे, बताइए आप कैसा है? कीचड़ पत्थर क्या? पत्थर में कीचड़ मारोगे तो छींटे आएंगे। हाँ ये वही छींटा है भजन लाल जी। फुल ऑफ सल्फर होता है ये वेनेजुएलन ऑयल। इसको हमारी रिफाइनरीज नहीं प्रोसेस कर पाएंगी लोग कह रहे हैं। और लॉजिस्टिक्स समझो, कहां से आएगा ये ऑयल? वेनेजुएला से और रशिया से डबल डिस्टेंस से। समझ रहे हो? कोई नहीं समझ रहा है। मतलब ये कैसा जॉइंट स्टेटमेंट है? वो आई टोल्ड यू इट्स अ जॉइंट स्टेटमेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ जॉइंट स्टेटमेंट। I mean, yeah. पत्थर में कीचड़ मारोगे तो छींटे आएंगे। क्या हो गया भजन लाल जी, क्या हो गया आपको? वैसे सबसे बड़ी मिस्ट्री ये नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि कीचड़ पे पत्थर, पत्थर पे कीचड़। पीयूष गोयल साहब को ये चिट किसने भेजी थी? कहीं जयशंकर साहब ने तो नहीं भेजी थी? कह रहे थे कि मेरा नाम मत लेना भाई। नो, बिकॉज ऐसा हुआ जब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो लोगों ने रशियन ऑयल परचेस के बारे में सवाल पूछा। Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump? तो इन्होंने पता है क्या कहा? क्या?
MES Trump executive order. इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। MEM मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, उनसे पूछो तो बोलते पीयूष गोयल साहब से पूछ लो। Not directly with me because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. और मोदी चले घूमने। ये कोई देश है? हो क्या रहा है, किस टाइप की वेलकम चल रही है, मैं फिर बता रहा हूं, आज फिर दिखाऊंगा आपको। समझ लो, इशारा कॉपी है, समझने वाले को इशारा कॉपी। अरे सोचो, गुल्लू के शो पर बैठ के लोग मोदी जी की हार की बात कर रहे हैं, इससे ज्यादा और क्या प्रूफ चाहिए कि ये डील सही नहीं है। ये कि एक शानदार व्यापार समझौता है अमेरिका के लिए, भारत के लिए नहीं है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। आप एक बार स्क्विड गेम्स जीत सकते हो, लेकिन बिना टकराए ट्रैफिक में अपने घर पहुंच के दिखा दो, मैं मान जाऊं। नहीं सच्ची, 5 चीजें तो मिलेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं। गड्ढा, कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है। 101%। ये क्या हुआ दिल्ली में? अरे रेखा गुप्ता जी, रोना बंद करो। अरे पूरी दिल्ली रो रही है, कम है क्या? आप क्यों रो रहे हो? और ये मिस्टर मनोज तिवारी, फटाफट क्या खोल के देखा। अरे वो तो आपने देख लिया होगा, पर ये खुले हुए गड्ढे कब बंद करोगे? कह रहे हैं कि केजरीवाल सरकार ने जो गड्ढे खोदे थे उसमें गिर के लोग मर रहे हैं। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? अरे बिल्कुल नहीं है, आज तक वाले तो बेच के खा गए। अंजना जी इधर देखिए, चीफ मिनिस्टर का नाम लेने के बजाय देखो कैसी बातें कर रही है। सिस्टम को लगा कि मामला आया हो गया, फिर सिस्टम चादर तान कर सो चुका है। ना कोई सबक लिया गया, ना कोई सुधार हुआ। अब दिल्ली में लापरवाही का गड्ढा एक और व्यक्ति को लील गया। किसकी गलती है? सिस्टम। ये सिचुएशन ऐसे ही रहने वाली है, पर ये बदलेगा कब? बदलेगी तब जब आप इस तरह के होर्डिंग्स लेके खड़े हो गए, है ना? मोदी जी कहां जा रहे हो? क्या रहे हो? मैं जानता हूं क्या बोल रहे हो आप। ये कोई लोग है? खैर, मोदी जी मलेशिया चले गए 18 घंटे काम करने के लिए, है ना रूबिका? अरे है क्या कर रही है? तो ये तो दिल्ली और नोएडा में ही रहना है। दिल्ली में खबर चल रही थी कि लोग गायब हो रहे हैं, फिर पुलिस ने कहा फालतू अफवाह मत उड़ाओ, जितने पहले गायब हो रहे थे उतने नहीं हो रहे जितने तुम बोल रहे हो। नहीं सच में, दे सेड इट। गजब देश चल रहा है, और देश चलाने वाले मोदी जी की पार्टी के नगीने, यंगेस्ट पार्टी प्रेसिडेंट मिस्टर नितिन नवीन, क्या बाजे गाजे के साथ आए थे। ये इतने गुफ अप कर रहे हैं, ये केरला में अपनी पार्टी के प्रमोशन के लिए गए थे, अपने पार्टी साइन को ही भूल गए। क्या कर रहे हो? ऐसा कमल बना रहे हो। फिलहाल जो रशियन ऑयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ना खरीदने की बात है, ये सच में देश के हित में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मिस्टर राहुल गांधी, इनकी पार्टी वाले कह रहे हैं इन सब मामलों में इनकी बात सही निकली थी, और अब ट्रेड डील, यहां भी लोग कह रहे हैं कि ये सही है। ट्रंप डिफाइन करेगा ये डील कैसे होगी, और मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। आगे देखते हैं कहा जाती है बात। फिलहाल जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो। थैंक यू सो मच। लव यू 3000। मैंने टच किया। एक तांत्रिक ने धारदार हथियार से सांप के सर से नागमणि को निकाला। उसने अपनी छोटी उंगली को काटा और टप टप टपकते हुए खून से उसने नागमणि को भिगाया और मंत्र पढ़ना चालू कर दिया। तांत्रिक जितना मंत्र पढ़ता, नागमणि उतना ठंडी होती जाती। जब प्रक्रिया पूरी हुई तो उसने नागमणि को हवा में उड़ाल दिया। नागमणि हवा में उड़ने लगी। तभी नागमणि से एक तीव्र रोशनी निकली और तांत्रिक को दुनिया का बहुत बड़ा रहस्य पता चला कि इजराइल में चले जाते हैं लौंडा नाच करने और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं। अमेरिका का प्रधानमंत्री बार बार मोदी जी को बुलाता है, आओ मेरे साथ संबंध बनाओ। नरेंद्र मोदी ने कहा मेरे पास टाइम नहीं। योगी जी धीरे धीरे। मार्जिन